ईपीएस 95 पेंशन एक ऐसा बड़ा सवाल जो देश के लाखों पेंशन भोगियों के आज और कल से जुड़ा हुआ है। आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो ये सालों लंबा इंतजार है, क्या वो वाकई अब खत्म होने वाला है? और सोचना भी चाहिए कि आज के जमाने में इस महंगाई में क्या सिर्फ 1000 रुपए की पेंशन पर गुजारा करना किसी के लिए भी मुमकिन है? और इन सब के बीच वो सबसे बड़ा सवाल कि क्या 7500 रुपए और साथ में महंगाई भत्ते की जो मांग है वो कभी हकीकत बन भी पाएगी? तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये 7500 रुपए का जो आंकड़ा है ये आखिर है क्या? ये लाखों पेंशन भोगियों की एक बरसों पुरानी कोर डिमांड है। मांग आप देखिए बिल्कुल साफ है। हर महीने कम से कम 7500 रुपए की पेंशन मिले और उसके ऊपर महंगाई भत्ता यानी डीए भी मिले। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी जैसे कई संगठन इसी मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और बस यहीं पर आकर ना एक टकराव की स्थिति बन जाती है। एक तरफ है पेंशनर्स की सीधी सादी जरूरत और दूसरी तरफ है सरकार की अपनी दलीलें। और देखिए, दिलचस्प बात तो यह है कि खुद संसदीय समितियां भी ये मान चुकी हैं कि अभी जो पेंशन मिल रही है वो आज के हिसाब से काफी नहीं है, बिल्कुल नाकाफी है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ पेंशन भोगी हैं जो इसे अपने सम्मान की लड़ाई कह रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सरकार है जिसके लिए फंड का जो वित्तीय संतुलन है उसे बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। श्रम मंत्रालय की तरफ से भी यही कहा गया है कि फंड का संतुलन बनाए रखना प्राथमिकता है। इस समय कोई नया निर्णय घोषित नहीं किया गया है, तो जो देरी हो रही है उसकी आधिकारिक वजह यही बयान है। अब आते हैं उस चेतावनी पर जिसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। बात हो रही है 2 अप्रैल की तारीख की। ये तारीख एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सालों से ये मांग चल रही है, सरकार का फैसला अभी भी अटका हुआ है, और अब पेंशन भोगियों ने 2 अप्रैल 2026 की एक डेडलाइन दे दी है। साफ कहा है कि अगर इस तारीख तक फैसला नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होगा। और अगर ये डेडलाइन पार हो गई तो आगे का एक्शन प्लान भी तैयार है। दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर देश के हर जिले तक आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार है। इसमें धरना, प्रदर्शन से लेकर अनशन तक के कदम शामिल हैं। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, ये अब सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। अच्छा, इस पूरे तनाव और टकराव के माहौल में एक अच्छी खबर भी है, एक राहत की बात भी है। चलिए अब पेंशन बांटने के सिस्टम में हुए एक ऐसे पॉजिटिव बदलाव की बात करते हैं जिसने सच में पेंशनर्स की बहुत सी मुश्किलें कम की हैं। 78 लाख, लगभग 78 लाख पेंशनर्स, ये वो बड़ी तादाद है जिन्हें नए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस से सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। तो ये सीपीपीएस सिस्टम आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? इसने ना पेंशनर्स की 3 बड़ी परेशानियां दूर कर दी हैं। 1, अब पेंशन किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से मिल जाती है। 2, शहर बदलने पर पेंशन रुकने का जो झंझट था वो खत्म हो गया है। और 3, जो कागजी कार्रवाई थी वो अब बहुत ही आसान हो गई है। अब थोड़ा सा भविष्य की तरफ भी देखते हैं। एक और बदलाव है जिस पर चर्चा हो रही है, जो आने वाले समय में पेंशन सिस्टम को शायद और मजबूत बना सकता है। प्रस्ताव ये है कि पेंशन में योगदान कैलकुलेट करने की जो सीमा अभी 15,000 रुपए है उसे बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया जाए। इसका फायदा भविष्य में रिटायर होने वाले लोगों को ज्यादा पेंशन के रूप में मिलेगा। हाँ, ये समझना जरूरी है कि इसका मौजूदा पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की मांग से सीधा कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में स्थिति यह है, न्यूनतम पेंशन की मांग लगातार जारी है, सरकार का फैसला भी आना बाकी है। 2 अप्रैल 2026 की जो डेडलाइन है वो बहुत करीब है। वहीं सीपीपीएस जैसी डिजिटल सुविधा से एक बड़ी राहत मिली है और भविष्य के नियमों पर भी बातचीत चल रही है। तो यहाँ देखिए, एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ लंबा इंतजार, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या अब वो वक्त आ गया है जब एक निर्णायक फैसला ले लिया जाए?